वैसे तो आप लोग लहसुन का इस्तेमाल कई सारी बीमारियों से दूर रहने के लिए करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि लहसुन जो है हमारे शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है। लहसुन का अगर आप सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। जिनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करने में काफी ज्यादा फायदा करता है। जिनका भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, जिनको डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए भी लहसुन काफी ज्यादा फायदा करता है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि अगर आपको लहसुन खाने का सही तरीका नहीं पता रहेगा तो फिर आप जितना मर्जी लहसुन खा लीजिए, आपको प्रॉपर तरीके से उसके फायदे जो है वो नहीं मिलेंगे। कई लोग लहसुन को सिंपली कूच लेते हैं और उसको खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं, या फिर कई लोग शहद के साथ लहसुन का सेवन करते हैं। अगर आप इस तरीके से लहसुन का सेवन करेंगे तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से फायदा नहीं मिलेगा, तो फिर खाने का फायदा ही क्या। इसलिए आज आप इस वीडियो को पूरा देखें। बिल्कुल साइंटिफिक तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लहसुन खाएंगे जिससे कि आपको प्रॉपर 100% फायदा जो है वो मिलेगा। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। सो बिना देरी किए फटाफट जानते हैं लहसुन खाने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको डोज के बारे में बता देता हूं कि आखिर आप कितना लहसुन का सेवन कर सकते हैं। तो आप एक दिन में 1 से 2 कलियां लहसुन की आप सेवन कर सकते हैं, इससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं समय के बारे में कि किस समय सेवन करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। वो है कि आप अगर सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तभी आपको इसका प्रॉपर 100% फायदा मिलेगा, इसलिए ज्यादातर लोग सुबह खाली पेट सेवन करते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में कि लहसुन का सेवन करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, इस वीडियो में टोटल 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं और इन 3 तरीकों में से आप कोई सा भी एक तरीका अपना सकते हैं और आगे जाकर के मैं आपको ये बताऊंगा कि इन 3 तरीकों में से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा जो है वो मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले तरीके के बारे में। तो यहाँ पर सिंपली आपको एक लहसुन की कली लेनी है, उसको आपको प्रॉपर तरीके से छील लेना है और उसको छीलने के बाद आपको उसको अच्छी तरीके से कूच लेना है, यानी कि क्रश कर लेना है। जब वो अच्छी तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तब आप नोटिस करेंगे कि उसमें से लिक्विड जो है वो निकलता है और आपको स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाएगी। ये इसलिए होता है क्योंकि लहसुन में एलिसिन प्रेजेंट होता है और ये एलिसिन ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपके शरीर में फायदे देने के लिए, क्योंकि इसी की वजह से आपका जो खून जिन लोगों का गाढ़ा होता है उसको पतला करता है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, वो इसी की वजह से होता है। तो हमें इसी कंपाउंड को एक्टिव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये कंपाउंड एक्टिव तब होगा जब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे तब। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि इस लहसुन के कंपाउंड को एक्टिव होने के लिए छोड़ते ही नहीं है, वो लोग सिंपली कूचते हैं और उसके बाद सेवन कर लेते हैं और यही गलती होती है। इसलिए हमें इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है और जब ये आप छोड़ देंगे तो ये एलिसिन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आपको इसको सिंपली मुंह में डाल करके और आपको 1 गिलास पानी जो है वो पी लेना है। तो ये सबसे पहला तरीका था जो सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो दूसरा तरीका है कि आप लहसुन का इस्तेमाल शहद के साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपली लहसुन की कली लेकर के आपको उसको छील लेना है प्रॉपर तरीके से और उसके बाद आपको उसको पीस लेना है और पीसने के बाद आप उसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, आधा चम्मच शहद लेना है और उस पीसी हुई लहसुन को उसमें मिक्स करके आप उसको सिंपली सेवन कर लीजिए और उसके थोड़ी देर बाद आपको हल्का गुनगुना पानी जो है वो पी लेना है। तो ये दूसरा तरीका था, इस तरीके से भी आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा इजी प्रोसेस है। और इसमें जो तीसरा तरीका है कि आप लहसुन का इस्तेमाल शहद के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो तरीका काफी ज्यादा अलग है, तो इन बातों को आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें किन किन चीजों की जरूरत जो है वो पड़ेगी। तो सबसे पहला है कि हमें 12 लहसुन की कलियां चाहिए। जो दूसरा है कि हमें उसमें शहद चाहिए होगा तकरीबन 335 ग्राम। और जो तीसरा है कि हमें इसमें एक कांच का जार चाहिए जिसका जो ढक्कन है वो अच्छी तरीके से इसमें लग जाए, हवा जो है वो बोतल के अंदर ना जा पाए, यानी कि एयर टाइट कंटेनर जो हमें गिलास का चाहिए। अब हम जानते हैं कि हमें किस तरीके से इस चीज को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको 12 लहसुन की कलियों को अच्छी तरीके से आपको पीस लेना है, क्रश कर लेना है और यहाँ पर जो ग्लास का जार है उसमें आपको 335 ग्राम जो शहद था वो आपको डाल लेना है और उसके बाद जो पिसा हुआ लहसुन है वो भी उसमें डाल करके आप उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक आपको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आप उसमें अच्छी तरीके से ढक्कन लगा दीजिए और उस कंटेनर को आप किचन में रख दीजिए, ऐसी जगह जहां पर सनलाइट जो है यानी कि सूरज की रोशनी उस पर ना पड़े और उसको तकरीबन आपको 7 दिन तक ऐसे ही स्टोर करके रखना है। और उसके बाद जो 8वां दिन रहेगा उसमें आपको डेली हैबिट बना लेना है, सुबह खाली पेट आपको 1 चम्मच उस जार में से आपको निकालना है और सेवन कर लेना है। उस 1 चम्मच में शहद भी आ जाएगा और जो लहसुन आपने पीस के रखा था वो भी आ जाएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर इसके 100% फायदा जो है वो मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है जिस तरीके से आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब आप सभी के मन में काफी सारे सवाल होंगे कि इनमें से कौन सा तरीका अपनाएं जिससे कि हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला तरीका मैंने आपको बताया, इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिल सकते हैं। पहला रीजन ये है कि इससे आपका समय बचेगा, क्योंकि आपको सिंपली एक ही दिन प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद आप कंटिन्यू 12 दिन तक इस चीज का सेवन कर सकते हैं। और दूसरा रीजन ये कि इस तरीके से सेवन करने से जो लहसुन की एफिकेसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी आप पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं और सिंपल आप शहद के साथ भी सेवन कर सकते हैं, इससे भी आपको उतना ही फायदा जो है वो मिलेगा। यहाँ पर कई लोग रोस्टेड गार्लिक का सेवन करते हैं, यानी कि लहसुन को पहले भून लेंगे फिर सेवन करते हैं। देखिए ये भी तरीका ठीक है, लेकिन इससे आपको प्रॉपर फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि जब आप लहसुन को गर्म कर लेते हैं तो गर्म करने से क्या होगा कि उसमें जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो कंपाउंड जो है कई कंपाउंड नष्ट हो जाएंगे। तो जब कंपाउंड ही नष्ट हो जाएंगे तो इससे आपको फायदा ही नहीं मिल पाएगा अच्छी तरीके से। तो अगर आपको अच्छी तरीके से फायदा चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए, तो जो तरीका मैंने आपको बताया आप उस तरीके से सेवन करें, यानी कि आपको कच्चे लहसुन का ही सेवन करना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ जरूरी बातों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि अगर आपके शरीर में पहले से कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, आप लंबे समय से कोई दवाई का सेवन करते आए हैं, तो आपको लहसुन का डेली बेसिस पर इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछना है। देखिए वैसे तो लहसुन आपको नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर आपके शरीर में पहले से ही कोई दिक्कत है तो आपको एक बार डॉक्टर से पूछ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।